Hello students, this is Dr. Bindya Narang from K2S Career Zone. Welcome to our channel. आज का ये वीडियो 10+1 के स्टूडेंट्स के लिए है। कोरोना वायरस की वजह से आपके एग्जाम्स जो है पेंडिंग है, आई नो दैट, लेकिन ये लेक्चर्स हमने आपके बेनिफिट के लिए स्टार्ट किए हैं ताकि आपको +1 के सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि +1 मेडिकल बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर लॉकडाउन खुलने के बाद हम शुरू करते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट दैट। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो स्टार्ट होगा आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताने के लिए, आपको बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कि आप +1 में बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों के बारे में मैं आपसे इसके लिए डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैटर्न के बारे में। पंजाब बोर्ड ने लेटेस्ट एक नया पैटर्न दिया है, लेकिन वो पैटर्न अभी सिर्फ 10+2 के लिए आया है। वो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल जो पेपर होगा वो होगा 70 मार्क्स का। इस पेपर में होंगे ऑल इन ऑल 27 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है 1 मार्क का होगा और ये क्वेश्चन होंगे MCQs। इसमें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 जो है वो 2 मार्क्स ईच होंगे। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस मीन्स अगर आपके पास 6 क्वेश्चन है तो उनमें से किसी एक क्वेश्चन जो है, सपोज क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी जगह आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और की जगह पर, तो आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 to 21 जो है वो 3 मार्क्स ईच है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको थ्योरी बेस्ड पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 to 24 जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको। डायग्राम्स जो है वो आपको डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम, या फिर आपको एक डायग्राम बनी हुई होगी और उस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे डायग्राम्स की कुछ लेबलिंग है उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है। और क्वेश्चन नंबर 25 to 27 जो है 5 मार्क्स ईच, और तीनों के तीनों 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे और जैसे जैसे हम सिलेबस करेंगे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किस मार्क्स में कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादातर पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं CBSE क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। CBSE का पैटर्न भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, MCQ हो सकता है, बट 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर भी आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस होगी आपको 2 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 जो है 2 मार्क्स ईच होगा, इंटरनल चॉइस सिर्फ एक क्वेश्चन में होगी। 13 to 21 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 22 to 24 भी 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, दे आर केस बेस्ड। केस बेस्ड यानी कि आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के बेस पर क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाएंगे। वो सिचुएशन जो होगी, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 to 27 जो है 5 मार्क्स ईच, और तीनों के तीनों ही क्वेश्चंस में आपको 100% इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न CBSE का एंड पंजाब बोर्ड का। जो प्रेजेंटली पंजाब बोर्ड कर रहा है फॉलो, वो आपका सिलेबस ये है। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स। इसमें आपको जो है जो क्वेश्चंस हैं 1 to 8 1 मार्क के, MCQ हो भी सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं विद नो चॉइस। 9 to 16 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। 17 to 23 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें जो है एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 एक जो है यूनिट में से जो है आपको इंटरनल चॉइस इस तरह से दी जाएगी कि जैसे 22 क्वेश्चन है, इसकी जगह 2 क्वेश्चन होंगे और वो दोनों एक ही यूनिट से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन और चॉइस में 5th यूनिट से दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 24 to 26 जो है 6 मार्क्स ईच होंगे और इसमें 100% आपको जो है इंटरनल चॉइस मिलेगी। +1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स,
यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये है नंबर बेस्ड जो आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी को, राइट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आपने अपनी तैयारी जो है वो इस हिसाब से करनी है। हर एक जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, जो आपको नोट्स भेजूंगी, उस पर आप मार्क करते जाएं, या आप जो वीडियो में देख रहे हैं उस पर आप मार्क करते जाएं कि क्या है, राइट। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। What do you mean by digestion? Digestion क्या है? The process of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion. हम जो भी फूड खाते हैं वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत से मॉलिक्यूल से बना हुआ वो फूड होता है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। बॉडी में एब्जॉर्ब होने का मतलब हमारे ब्लड के अंदर जाना और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को ऐसी छोटी सिंपल फॉर्म में बदल देना ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि ब्लड में और सेल्स में भी वो फूड पहुंच सके, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो द डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हमारे माउथ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है और खत्म होती है पोस्टीरियरली टू द एनस। माउथ क्या है? एक एंटीरियर ओपनिंग है। एंटीरियर का मतलब आगे, हमारी बॉडी के आगे एंटीरियरली एक ओपनिंग है माउथ, जिसका मेन फंक्शन क्या है? फूड को इनटेक करना, फूड को अंदर की ओर लेकर जाना। माउथ जो है वो आगे ओपन होता है इनटू ब्यूकल कैविटी। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो अंदर आपको टीथ और टंग दिखते हैं, और जो सारी खाली स्पेस है उसको हम बोलते हैं ब्यूकल कैविटी, नॉट बक्कल कैविटी, इट्स ब्यूकल कैविटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या इंडियंस जो हैं इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, बट इट इज ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी जो है इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। ब्यूकल कैविटी आगे कंटिन्यू होती है इनटू फेरिंग्स। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कह रहे हैं तो फेरिंग्स क्या है? हमारा गला। हमारा नोज और हमारा माउथ दोनों ही कहाँ पर ओपन हो रहे हैं? यहाँ फेरिंग्स में। ये नोज और ये माउथ। जो नोज ओपन हो रहा है फेरिंग्स में उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो माउथ की कंटिन्यूएशन जा रही है फेरिंग्स में उस फेरिंग्स को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरो मीन्स माउथ, नेजो मीन्स नोज। तो नोज जो फेरिंग्स से कनेक्टेड है दैट इज नेजोफेरिंग्स, और जो माउथ फेरिंग्स से कनेक्टेड है दैट इज ओरोफेरिंग्स, राइट। फेरिंग्स जो है वो आगे कंटिन्यू होता है एक मस्कुलर ट्यूब में दैट इज ईसोफेगस, या जिसे आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस जो है वो आगे कंटिन्यू होती है एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में। इट्स लाइक अ जे, दैट इज स्टमक, जिसे हम नॉर्मल कह देते हैं, जिसे हमारा पेट भर गया, दैट इज पेट इज स्टमक। स्टमक जो है वो आगे जो है ओपन होती है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन आगे कनेक्टेड होता है टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन आगे कनेक्टेड होता है एक सैक में दैट इज रेक्टम, और रेक्टम से पोस्टीरियरली यानी कि बॉडी के पीछे की ओर जो ओपनिंग है दैट इज एनस। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? फूड को इनटेक करने के लिए अलग से ओपनिंग है, और फूड के एग्जिट के लिए, वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के लिए एक अलग से ओपनिंग है। इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एक
हमारे पास जो है ओपनिंग है फूड के लिए और एक है हमारे पास वेस्ट मटेरियल के लिए। सो दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके एक एक स्ट्रक्चर को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ क्या है? इट इज द एक्सटर्नल एंटीरियर ओपनिंग अबव द चिन बाउंडेड बाय टू लिप्स। एक्सटर्नली यानी कि बाहर, एंटीरियर यानी कि आगे। माउथ जो है हमारे आगे की तरफ बाहर को एक ओपनिंग है चिन के ऊपर, जो ऊपर और नीचे अपर और लोअर लिप से बाउंडेड है। माउथ जो है वो आगे खुलता है इनटू ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी के अंदर होती है टीथ और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग। टीथ जिन्हें हम डेंटिस भी बोलते हैं। टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर ग्रिपिंग। ग्रिपिंग यानी कि पकड़ना, कटिंग यानी कि काटना, ग्नॉइंग, ग्नॉइंग होता है कुतरना, जैसे कि चूहा जो है, रैट जो है वो कुतरता है, दैट इज ग्नॉइंग। पीसेस में कन्वर्ट कर देना एंड क्रशिंग, उस सारे को मिक्स करके आपस में जो है क्रश कर देना। ये सब काम कौन करता है? टीथ। इट्स हार्डनेस इज ड्यू टू 3 स्ट्रक्चर्स, इनामल, डेंटिन एंड सीमेंटम। टीथ जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, दैट इज ड्यू टू इनामल, डेंटिन एंड सीमेंटम, जो कि लेयर्स हैं इसकी। ह्यूमन टीथ के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं। ह्यूमन टीथ आर थिकोडोंट। थिकोडोंट मतलब हर एक टूथ जो है हमारा वो जॉ के एक सॉकेट में दबा हुआ है या एम्बेडेड है। सॉकेट क्या होता है? जैसे हम स्विच बोर्ड में सॉकेट देखते हैं, वो स्विच बोर्ड के सॉकेट के अंदर हम प्लग लगाते हैं। प्लग में क्या होता है? प्रोजेक्शंस होती हैं जो उस सॉकेट में जाकर फिक्स हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे टीथ भी जॉ के सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर टीथ ऐसे हों कि जो प्रोजेक्शन की फॉर्म में है और जो सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाएं, उस तरह के टीथ को हम बोलते हैं थिकोडोंट, और ऐसे टीथ पाए जाते हैं इन ह्यूमन बींग्स। सेकेंड टर्म यूज होती है डायफायोडोंट। डाई मीन्स टू, फायो मीन्स फेस एंड डोंट मतलब डेंटिस। 2 सेट ऑफ टीथ जिनके अंदर प्रेजेंट हो, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, यानी कि लाइफ टाइम में 2 बार टीथ जो है इरप्ट हो, 2 बार टीथ आए, 2 सेट टीथ आए, तो हम उसको टर्म देते हैं डायफायोडोंट। थर्ड टर्म जो यूज होती है ह्यूमन टीथ के लिए, दैट इज ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट यानी कि ह्यूमन टीथ के जो कस्प्स हैं वो लो हैं। कस्प यानी कि उभार। हम एनिमल्स को देखते हैं कि उनके टीथ काफी लंबे लंबे होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के टीथ ऐसे नहीं है, दे हैव लो कस्प्स। ह्यूमन टीथ के लिए एक और टर्म है, दैट इज हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड डोंट मीन्स डेंटिस। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ मीन्स ह्यूमन बींग्स के पास एक्चुअली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। सभी टीथ एक जैसे साइज और शेप के नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट। फर्स्ट टाइप के टीथ हैं, दे आर इंसाइजर्स। इंसाइजर्स जो हैं दे आर चीजल शेप। चीजल होती है छेनी। छेनी अगर आपने किसी कारपेंटर के पास अगर कभी देखी है तो वो कैसी होती है? वो एक रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, शार्प एंड होता है उसका, और पीछे उसका एक हैंडल होता है। तो इंसाइजर्स भी हमारे इसी तरह की शेप के होते हैं, चीजल शेप। दे आर प्रेजेंट इंटीरियरली, आगे की तरफ 2 प्रेजेंट होते हैं इन ईच हाफ ऑफ द 2 जॉज। अपर और लोअर जॉ में 2 जो प्रेजेंट होते हैं ईच हाफ के अंदर, एक लेफ्ट हाफ में और एक राइट हाफ के अंदर। दे हैव शार्प कटिंग एज। इनका एज जो है वो शार्प होता है और काट सकता है। यूज्ड फॉर चॉपिंग, फूड को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करने के लिए, एंड ग्नॉइंग, मैंने आपको जैसे बताया कुतरने के लिए। एलिफेंट्स के जो इंसाइजर्स हैं वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं एलिफेंट की टस्क। टस्क जो कि बड़े बड़े टीथ हैं, कई ज्वेलरी और इसकी फॉर्म में जो काम आते हैं, दे आर इंसाइजर्स। सेकेंड टाइप के टीथ है कैनाइन्स। कैनाइन्स आर डैगर लाइक। डैगर हम बोलते हैं खंजर को। एक चाकू होता है जो हम किचन में यूज करते हैं, इट इज खंजर, डैगर। डैगर जो है वो
डैगर लाइक टीथ जो है, जो कैनाइंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द इंसाइजर्स, इंसाइजर्स के पीछे जो प्रेजेंट हैं दे आर कैनाइंस। हर एक जो हाफ है जॉ का उसके अंदर एक जो है कैनाइन प्रेजेंट है। सिंगल कस्प होता है, कस्प मैंने आपको बोला उभार, अगर हम बाहर से इन टीथ को देखें तो हमें सिंगल ऐसे दिखेंगे, एक ही उभार दिखेगा। एंड दे हैव द लॉन्गेस्ट रूट्स, इनकी रूट्स जो है वो सबसे लंबी होती हैं सभी टीथ्स में से। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, 2 इन ईच हाफ ऑफ द जॉ, हर एक हाफ में दो प्रेजेंट होते हैं। दे हैव 2 कस्प, अगर हम देखें तो बाहर से हमें ऐसा लगता है कि प्रीमोलर्स एक नहीं 2 टीथ को मिलाकर बना है, 2 उभार उसमें प्रेजेंट होती है, और इस तरह के टीथ को हम बाइकस्पिड टीथ भी कह सकते हैं। फिर आते हैं मोलर्स, मोलर्स 3 इन ईच हाफ ऑफ द 2 जॉज, दोनों जॉज के हर एक हाफ में, यानी कि लेफ्ट अपर में, राइट अपर में, लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर में, 3 इन ईच। लास्ट जो मोलर है उसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं। विजडम यानी कि हम जिसको कह देते हैं कि अकल जो है आ रही है, जो समझ जो आ रही है, दैट इज विजडम टूथ, क्योंकि ये बहुत ही लेट इरप्ट होता है हमारी लाइफ में, तब तक हम मैच्योर हो चुके होते हैं, रिप्रोडक्टिवली हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है, इसीलिए इसको विजडम टूथ भी कहा जाता है। अदरवाइज इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है, राइट। टाइप्स ऑफ टीथ, 2 तरह की टीथ होती हैं, टेम्परेरी और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ कौन सी टीथ हैं? जिनकी इरप्शन होती है फ्रॉम एज 6 to 11 मंथ्स, 6 महीने से 11 महीने के बच्चे तक और 2 साल के बच्चे तक ये कंप्लीट जो इरप्ट हो चुके होते हैं उनके अंदर। टेम्परेरी टीथ टोटल होते हैं 20 इन नंबर, जिसमें 8 इंसाइजर्स, 4 कैनाइंस, 8 मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। अगर हम इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। परमानेंट और टेम्परेरी हम इस तरह से डेंटिशन के डेंटल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। टेम्परेरी का फॉर्मूला क्या बना? 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, नो प्रीमोलर एंड 2 मोलर्स। ये हो गया, समझ लो, लेफ्ट अपर हाफ, ये हो गया लेफ्ट लोअर हाफ। ऐसा ही राइट अपर हाफ में, ऐसा ही राइट लोअर हाफ में। तो अगर हम एक हाफ के काउंट करें 2, 1, 3 एंड 2, 5, यानी कि 5 टीथ कहाँ पर हैं? हमारे माउथ के, हमारे जॉ के लेफ्ट अपर हाफ में 5, लेफ्ट लोअर हाफ में 5, राइट अपर हाफ में 5 एंड राइट लोअर हाफ में 5। तो फाइनली ये टीथ कितने बन जाते हैं? 20, 5, 5, 5, 5, राइट। सेकेंड टाइप की टीथ है परमानेंट टीथ। ऐसे टीथ विच आर वंस ब्रोकन कैनॉट बी रिप्लेस्ड, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आते। 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र में इरप्ट हो जाते हैं ये, लेकिन लास्ट मोलर जिसको हमने विजडम टूथ कहा है वो आता है आफ्टर 18 ईयर्स। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। और ये कहाँ का स्ट्रक्चर है? लेफ्ट अपर हाफ, लेफ्ट लोअर हाफ, ऐसा ही राइट अपर हाफ में, ऐसा ही राइट लोअर हाफ में। तो टोटल कितने टीथ हो गए? 32। तो दिस इज डेंटिशन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखें, हमारा टीथ जो है अगर हम उसको इंटरनली देखें तो इट लुक्स लाइक दिस। इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है रूट, रूट जो कि हमारे जॉज के अंदर जो एम्बेडेड है। जॉज के अंदर क्या होता है? रूट। ये हमें दिखती नहीं है और हमने लॉन्गेस्ट रूट भी पढ़ी, ठीक है। तो रूट जो है बेसिकली सॉकेट के अंदर, जॉ के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड पार्ट है टूथ का। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन से ऊपर से ये कवर्ड होती है सारी रूट। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, दूसरा पार्ट जो है टूथ का, दैट इज नेक। नेक जो है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और बाहर से अगर हम नेक देखें तो जो हमें पिंक पिंकिश और रेडिश से दिखते हैं ना गम्स, दे आर नेक। गम्स को हम जिंजिवा भी बोलते हैं क्योंकि नेक जो है पूरा वो एक कवरिंग है उसके ऊपर, दैट इज जिंजिवा। तो ये हमारे गम्स वाला पार्ट हो गया। लेकिन टीथ का पार्ट कौन सा कहलाता है? ये नेक। और सबसे ऊपर जिसको हम जनरली टीथ कहते हैं, व्हाइट कलर का पार्ट, दैट इज द क्राउन ऑफ द टीथ।
जो हमें व्हाइट पार्ट दिखता है दैट इज क्राउन। तो जो क्राउन है एक्सपोज पार्ट है और ये व्हाइट कलर के एक स्ट्रक्चर से जो है कवर्ड होता है दैट इज इनामल। इनामल इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ये जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं होता है। इवन हमारी मसल्स, कई बोन्स भी कुछ टाइम के बाद हमारी जो है आफ्टर डेथ जो है डिकम्पोज हो सकती हैं, लेकिन एनामल जो है इट डज नॉट डिकम्पोजेस एट ऑल। उसके नीचे एक और हार्ड कवरिंग होती है दैट इज डेंटाइन। दिस इज डेंटाइन। अगर हम टूथ के स्ट्रक्चर में देखें तो बाहर से जो हमें ये चीज व्हाइट पार्ट दिख रहा है, मैंने आपको बताया क्राउन, जिसकी कवरिंग है इनेमल। अगर हम इसको अंदर से देखें, जैसे आपके मिल्की टीथ जो हैं, टेम्परेरी टीथ जब टूटे होंगे या किसी छोटे भाई बहन के आपके टूट रहे हों तो आप उनको जरूर देखें। तो जब वो टीथ निकलता है तो आप उसको उल्टा करके देखिए तो उसके अंदर आपको एक खाली जगह दिखेगी। देयर इज अ कैविटी, एक खाली जगह होती है और उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? पल्प। पल्प क्या है? एक्चुअली पल्प जो है मतलब है उसके अंदर है ब्लड वेसल्स, जिनकी आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर ये सब चीजें भरी हुई होती है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे दांत में दर्द है तो कहां पर दर्द है? इनामल में? नो। डेंटिन में? नो। पेन कहां पर होगी? जहां पर आपको वेसल्स मिलेंगी, जहां पर ब्लड सप्लाई होगी। ब्लड सप्लाई जहां पर हो वो जगह क्या होती है? वैस्कुलर। तो पेन कहां पर होती है? ये पल्प कैविटी के अंदर, ये पल्प के अंदर हमें पेन फील होती है। एनिमल और जो डेंटिन है इसमें पेन नहीं होती, जहां पर ब्लड सप्लाई है हमें पेन वहां पर फील होती है। पल्प का जो बेस है, ये जो बेस है पल्प का, इट इज क्लोज्ड, ये बंद है, ये खुला हुआ नहीं है। इसकी वजह से हमारे टीथ जो है ग्रो नहीं करते। जैसा कि आप देखते हैं, आप छोटे से बड़े हो गए हैं, है ना। जब हम पैदा होते हैं तो हम कितने होते हैं? सिर्फ 50 सेंटीमीटर के, ठीक है। और बड़े होकर हम 6 फीट, 5.5 फीट इतनी हो जाते हैं। हमारे टीथ क्यों नहीं ग्रो करते? टीथ हमारे उतने ही रहते हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। उसका कारण है कि पल्प जो है उसके जो बेस है वो क्लोज है। अगर ये खुला हुआ होता तो ये इस जगह से बढ़ता रहता और हमारे टीथ भी हमारे साथ ग्रो करते हैं। मतलब अगर कोई 6 फुट का है तो उसके टीथ भी लंबे, और कोई छोटा है तो उसके टीथ भी छोटे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टीथ। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो सारे नोट्स हैं इनको आप अपनी एक कॉपी में, जो भी कॉपी इस टाइम पे आपको अवेलेबल हो, उस पर खुद अपनी राइटिंग में लिखिए, डायग्राम बनाइए, और मैं आपको फिर एक टेस्ट दूंगी, कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा ये यूट्यूब चैनल K2S करियर जोन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के दौरान इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।